नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपको मैं करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 15। तो सभी जल्दी से लाइव सेशन के अंदर बच्चों को जोड़ लीजिए। जो लाइव नहीं आए हैं जल्दी से उनको लाइव लेकर आइए, लिंक वहां तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशन में जुड़ पाएं। और 15 सेकंड के बाद मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं हमारे एक्सरसाइज 15 के। पहले हम लेंगे इजी क्वेश्चंस। तो आपके सामने क्वेश्चंस होंगे और अगर आपको वो आते हैं तो आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओगे कि यस सर हमें ये वाला क्वेश्चन आता है, हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला याद है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेमोराइज ऑल फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस गिवन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 15 के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको आने चाहिए। तो थोड़ा सा जब तक बच्चे लाइव आते हैं, सभी जुड़ते हैं, तब तक मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये आया सर्कल, तो सर्कल में होती है रेडियस, रेडियस के साथ में होता है डायमीटर। क्लियर है यहां तक? तो और अगर मुझे यहां पर पूरे सर्कल के लिए सरकमफेरेंस यानी कि वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर मुझे इसका एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है πr²। सर ये क्या बता रहे हो? ये तो हमें आता है। अच्छी बात है, आता है तो, लेकिन अगला वाला आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसके आगे जो फॉर्मूलाज हैं वो है काम के। क्या है देखिए, यहां से रेडियस बनाऊं यहां तक, यहां से रेडियस बनाऊं यहां तक, तो ये एक अलग से पार्ट दिखाई दे रहा है। और इस पूरे हिस्से को जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कहा जाता है। इस पूरे हिस्से को कहा जाता है त्रिज्यीय खंड यानी कि सेक्टर। मुझे पता है, सभी को पता है कि इसको त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। तो इस त्रिज्यीय खंड को ज्ञात करने का सूत्र πr²θ/360, πr²θ/360। लेकिन अगर इस त्रिज्यीय खंड के साथ साथ मैं आपसे कहूं कि अब बताइए इसका फॉर्मूला, यानी कि ये अब जो मैंने डार्क किया है नीचे वाला, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस पूरे में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? πr²θ/360 डिग्री -1/2 r² sin थीटा। ये होता है सेगमेंट का एरिया, फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है। और यहां पर है सेक्टर के एरिया को निकालने का फॉर्मूला। लेकिन एक चीज और बचती है, इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक ये मार्कर चला, इसको क्या बोलते हैं अपन? चाप बोलते हैं, यानी कि आर्क बोलते हैं। तो इस आर्क का भी फॉर्मूला यानी कि लेंथ ऑफ आर्क होती है 2πrθ/360। आप चाहो तो यहां पर 2 से 360 को 180 बार काट सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपके एक्सरसाइज 15 के फॉर्मूलाज। जो लाइव नहीं जुड़े हैं जल्दी से उन सभी बच्चों को लाइव जोड़िए, जल्दी से उन सभी बच्चों को लाइव जोड़िए और बताइए एक्सरसाइज 15 की ऑनलाइन क्लास गिरिराज सर ने स्टार्ट कर दी है। जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं एक्सरसाइज 15.1 से। ये पहला क्वेश्चन है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सभी फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर लीजिए। आपको याद होने चाहिए सभी फॉर्मूलाज। मैं ये फॉर्मूलाज नहीं बताने वाला था, बट मुझे कुछ बच्चों ने कहा था सर एक्सरसाइज 15 थोड़ा डीपली मुझे करवा देना, मुझे नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, आप देख लो। एक्सरसाइज 15.1 पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अगर कहीं पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा होगी तो मैं क्वेश्चन ब्रीफली समझा दूंगा बोलकर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, बट आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा। तो आपको पूरा आना भी चाहिए, मैं केवल वैल्यू लिख रहा हूं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को पता है इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दे दी गई है। फाइंड द इट्स एरिया एंड सरकमफेरेंस। जल्दी से बताइए इसके एरिया का फॉर्मूला πr²θ। नहीं सर, πr² होता है। एरिया निकाल के बताइए इस सर्कल का कितना आएगा, πr² मान रखिए और मुझे बताइए। और c यानी कि 2πr। दोनों आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाहिए। बताइए क्या क्या आंसर आएगा 2πr और πr² का। मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, 7/2। ए आ गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 बार। 11 × 7 करेंगे 77/2। 77 का आधा करेंगे कितना आएगा? ये गया कितनी बार? 3 बार, है ना। 2 × 3 6 होता है, 3 बार गया। फिर कितना बचा? 17, 17, 16, 8, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर एरिया ऑफ दिस गिवन सर्कल। क्लियर है? इसी तरीके से सी सरकमफेरेंस निकालेंगे तो 2 × 22/7 एंड 7 × 2, 7 से
अच्छे से लिख देता हूँ, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन सी कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। सर ये इतना इजी वाला क्वेश्चन आपने क्यों लिया है? इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने वहां पर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जिसको आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। सेशन को लंबा नहीं खींचना है, आज अपन कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन करके ही जाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक चक्के के द्वारा यानी व्हील के द्वारा 88 मीटर कवर्ड की गई है एंड 100 रिवॉल्यूशन। तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने हैं उसके पास में, यानी उसने कितने चक्कर लगाए हैं 100। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस निकालनी है। तो ये एक चक्का है, हमें इसकी रेडियस निकालनी है और इसने चक्कर लगाए हैं 100। आप सभी को पता है एक चक्कर को कहते हैं 2 पाई आर, एक चक्कर को कहते हैं 2 पाई आर। अब 2 पाई आर एक चक्कर निकालने का मतलब क्या हो गया, टोटल चक्कर कितने 100, डिस्टेंस कितनी है 88। अगर मैं इस 88 में 100 का डिवाइड दे दूं, डिस्टेंस में अगर मैं इस रिवॉल्यूशन का डिवाइड दे दूं तो मुझे मिलेगा कितना 0.88 मीटर। अब ये 0.88 मीटर क्या है, ये एक चक्कर है भाई, एक चक्कर निकाला इतना गया, दूसरा चक्कर निकाला फिर आगे बढ़ा, इसी तरीके से 100 चक्कर निकाले तभी तो 88 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। गॉट इट। तो यहां पर आएगा 0.88 मीटर। सर यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये है सरकमफेरेंस और एक चक्कर लगाने को कहते हैं सरकमफेरेंस, एक चक्कर लगाने को ही तो कहते हैं परिधि। परिधि का सूत्र आपके सामने, जल्दी से बताइए आर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में आपसे मैं चाहूंगा आप आर की वैल्यू मुझे जल्दी से बताओ। आर सर इतना आएगा। आप देख पा रहे हो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको अच्छे से पता है। 2 से इसको काट सकते हैं 44 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, 7 2 जा 14 यानी कि 14/100 इज इक्वल टू 0.14 मीटर। ठीक है, 0.14 मीटर। आंसर मीटर में मैंने लिखा है, आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन। समझ में आ गया है तो लिखिए डन सर, समझ में आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अगले क्वेश्चन की वैल्यूज आपके सामने लिख दूंगा और आप सॉल्व करके बताओगे उसका आंसर क्या आएगा। 10 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के साथ। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये दे रखा है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो गिवन है 484 आपको दे रखा है स्क्वायर का एरिया, जो कि है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो पहले मैं इसी हिंट से एक वैल्यू निकाल लेता हूं। तो वो वैल्यू क्या है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर यानी कि भुजा इंटू भुजा साइड का स्क्वायर, जो कि है 484। तो मैं यहां से भुजा निकाल सकता हूं, √484 कितना होता है 22 मीटर। यानी कि आप देख पा रहे हो ए का मान 22 मीटर, यानी कि उस वर्ग की भुजा हमारे पास में आ गई। अब हिंट क्या है, हिंट ये है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में भी बता दूंगा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर है, यानी कि वृत्त की तो परिधि और उसी वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर हैं। चलो इनका फॉर्मूला लिखते हैं अपन। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। भुजा ए है, ए तो हमने निकाल ली है तो इसको यहाँ पुट कर दो। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू 22। यहाँ से ये 22 इसके साथ में कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 बार में, तो आर कितना आएगा देखिए, आर आएगा 7, उधर भागेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 7 बचा है, उधर 2 है तो 7 इंटू 2 हो जाएगा और आ जाएगा 14 मीटर। ये आ गई आपके पास में आर। अब हमारा प्रश्न क्या था, एरिया करना है फाइंड सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया आएगा पाई
फिर r यानी r का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, देन a बिकम्स 154 मीटर स्क्वायर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर हमने ये क्वेश्चन आपसे पहले कर लिया था और हमारे आंसर आया है ये। जल्दी से बताइए आपके क्या यही आंसर आ रहा है। तो r आ गई है हमारे पास में 14। निकालना है हमें a यानी कि पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालना है वृत्त का, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से ये गया 2 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है 22 इंटू 2 इंटू 14 और जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर हमारे यही आंसर आया था। एरिया हमारे आया था 616 स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ये है पूरे क्वेश्चन का पैटर्न। आपसे जो पूछा गया था उसको निकालने के लिए पहले आपने आर निकाली, आर को निकालने के लिए हिंट थी और हिंट में वैल्यू रखने के लिए एक और हिंट थी। तो ये यहाँ पर 2 हिंट दे रखी थी, तब जाकर ये तीसरी वैल्यू जो पूछी गई थी वो हमने निकाली है। तो इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोर्ड पर वैल्यू लिख रहा हूँ, जिसको आता है वो करिए और नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। आज मैं कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बोला है मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। सुबह क्लास ना होकर अब आपकी क्लास जो रहेगी वो दिन में एक ही क्लास रहेगी, क्योंकि टेस्ट आपने बहुत दे दिए हैं। अब मुझे ये पता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े आपके ऊपर, तो टेस्ट अब रोक दो। अब आप वो चीज़ करो जो आपको थोड़ी बहुत आती है। कहने का मतलब है मान लो आपको एक्सरसाइज 11 थोड़ी बहुत आती है, बाकी आपने सारा कर लिया, लेकिन 11 पूरी नहीं की भी लेकिन थोड़ी बहुत आती है, उसको भी करो ताकि आप 100 में से 100 के जो टारगेट है उसके और करीब पहुंच जाओ। द रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है आपको 10.5 त्रिज्या है। तो आपको पता है हम इसको लिखते हैं 21/2 और जो कि दे रखा है हमें सेंटीमीटर में। गॉट इट। एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45, यानी कि आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है 45 डिग्री। सर आर और थीटा आ गया 100%, यहाँ कुछ और ही पूछेगा। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन आपको सेगमेंट और सेक्टर में अंतर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ए आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जल्दी से सॉल्व करके बताओ विद्यार्थियों कि इसका आंसर क्या आएगा। ए कितना आएगा, चलो मैं करता हूँ। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है 10.5। क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, तो क्यों आपको टेंशन लेनी है। थीटा आपके पास में है 45 और नीचे है 360। अब इसको कट करना है जल्दी से जल्दी। तो आप देखो ये 9 से 40 बार जा रहा है, ये 9 से 5 बार जा रहा है, ठीक है। 7 से ये जा रहा है 3 बार और ये 2 से 22 जा रहा है 11 बार। और भी कुछ कट रहा है क्या, ये 2 और 40 है। अब 2 से ना 11 जा रहा है, ना 2 से 3 जाएगा, ना 2 से 21 है, ना 2 से 9 है, तो ये सब तो नहीं जाने वाला। और 3 से 40 नहीं जाने वाला, 9 और 40 ये भी नहीं जाने वाले। तो अब जो बच गया है हमें उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 3 इंटू 9/2 इंटू 40। जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छी खासी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर हमारा ये आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 22/7 इंटू आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पॉइंट में आंसर आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया हो। तो इसका आंसर आएगा आपके 43.31 मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन, आर और थीटा दिया। अब मैंने इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों लिया, हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो हो सकता है कि ऐसी वैल्यू दे दी जाए जो काटने में आसान हो और वहाँ पर पॉइंट में आंसर ना आए, सीधा सीधा आंसर आ जाए। बट इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो, बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो उसकी भी वैल्यूज मैं सामने बोर्ड पर लिखूंगा, आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करोगे अच्छी बात है। आप अब ऐसा समझो कि आपका टेस्ट और आपकी क्लास इसी वीडियो में है, टेस्ट भी चल रहा है और क्लास भी चल रही है, यानी कि एक पंथ दो काज वाला काम कर रहे हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहता, और दूसरी बात मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अब, और इतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एक एक वीडियो के अंदर। आपको भी पता है कि मैं समझौता नहीं करता किसी भी चीज़ के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी जब वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूं तो उसमें मैं एनर्जी एकदम जीरो कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए जितने आप इंपॉर्टेंट हो बाकी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए मेरी एनर्जी बरकरार रखता हूं, इसी एनर्जी को आप बरकरार रखो। और बताओ इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज टेस्ट और आज की क्लास दोनों एक साथ लग रही है, तो आप मुझे बताओगे। आपके सामने मैं दो वैल्यू रख रहा हूं। आर आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। ओके, आर आपको 21 दे रखी है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। जल्दी से मुझे बताइए पहला लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आप निकाल के बताइए एल, जिसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2 पाई आर थीटा बटा 360। इसका आंसर आप खुद करके दिखाओगे, मैं यहाँ सिर्फ आंसर लिखूंगा, आपके सामने पूरा प्रोसीजर है। सेकंड नंबर पर आप निकाल के मुझे दिखाओगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि आप ये फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर आप निकालोगे क्या, सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसके लिए अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, हिंदी में लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़ा वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यस सर, यही फॉर्मूला होगा। तो मुझे जल्दी से यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या आने वाला है जल्दी बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है इस लेवल का, जिसमें 3 पार्ट हो, और एग्जामिनर को वो क्वेश्चन ज़्यादा पसंद होता है जिसमें पार्ट हो। एक ही क्वेश्चन हार्ड हो वैसा उसमें मज़ा नहीं आता। 3 अलग अलग क्वेश्चन हो और उसमें एक एक नंबर मिलते हो तो वो बेनिफिशियल रहता है। तो एग्जामिनर की नज़र इन ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन 3 में से किसी ना किसी एक में तो बच्चा गलती कर ही देगा, बट आपको नहीं करनी है, एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। स्क्वायर वगैरह माइनस वगैरह अच्छे से देखना है। तो जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो पहले का आंसर अब मैं लिख रहा हूं, इसका हो सकता है बहुतों ने निकाल लिया हो। तो जब आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो ऐसे लिखना L बराबर, इसको लिखो तो लिखना A बराबर, और इसका लिखो तो लिखना S बराबर, कैपिटल S बराबर, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने सेगमेंट का आंसर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर है आपका L का 22 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए किस किस के 22 सेंटीमीटर आया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर, एल हमारा एकदम सही है। ये लो, 1 नंबर यहाँ पर मिल गया आपके लिए, 1 नंबर आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर दूसरे का आंसर आपके आया है 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टार बनाओ, ये लो 1 नंबर और आपको दे दिया जाता है। अगर आपके ये दोनों प्रश्न एकदम सही है तो आगे वाला तो कुछ भी नहीं है, ये दिखने में खतरनाक है, हाथी के दांत जैसा है, दिखने के और, दिखाने के और है और खाने के और है। तो यहाँ पर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर भी मैं लिख रहा हूँ। आई होप आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और मैं वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ हो। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी रहेगी, बट आपको करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर आ रहा है 40.05। आप मुझे बताओ क्या ये सही है? अगर कहीं मिस्टेक हो, देखो मैं जो आंसर बता रहा हूँ मैं बुक से देखकर बता रहा हूँ, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं सर इसका आंसर ये नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था, क्योंकि मैंने आपके सामने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व तो आप लोगों ने किया है। तो आप बताओगे अब कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही है, क्या सबके ये 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है? अगर आया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, मुझे उसका आंसर भी चाहिए जल्दी से जल्दी, और आपके सामने डायग्राम के थ्रू मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, और उस क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, स्पीड के साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते ही कुछ बच्चे उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, केवल देखने मात्र से उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को।
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। ये हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सैडेड पार्ट, सैडेड रीजन, छायांकित भाग दे रखा है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों इसके लिए आपको यहाँ दे रखी है 10 सेंटीमीटर लंबाई। ये पूरा ABCD एक रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है ऑल एंगल्स, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑल्सो। वर्ग में और आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको सभी को पता है। इसी के साथ यहाँ पर भी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर भागा, ये नीचे भागा। तो आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आप बताओगे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सैडेड पार्ट, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको करवाऊंगा। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपके सामने एक चीज़ है, सर ये एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। करने के दो तरीके हैं, मैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज आपको इस क्वेश्चन को करवा के दिखा रहा हूँ। अब आपको पता है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, अगर इन चारों को इसमें से मैं हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये बीच वाला बचेगा जो मैंने डार्क किया है। और सबसे बड़ा कौन है, ABCD आयत है ना। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, L इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 7 कितना आ गया, 70। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब आपके पास में क्या है, आपके पास में है सर 1 2 3 और 4। सर हमारे पास में 4 सेक्टर्स हैं, यानी कि 4 त्रिज्यीय खंड है। तो एक त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो 4 के लिए क्या होगा सर, इस पूरे फॉर्मूले को हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन मैं सीधा यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, इसको एक बार यहीं छोड़ दो। ये है पूरा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का क्षेत्रफल। इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, यानी कि इन चारों को माइनस करना है, हटाना है, तो बीच वाला बचेगा। तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। तो यहाँ पर मैं बोलकर लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना है एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर हिंदी में होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया है माइनस 70 आ गया है। यहाँ पर माइनस करेंगे 4 इंटू पाई का मान है 22/7। आर कितना है, आर यहाँ पर आएंगे, नहीं सर यहाँ नहीं है, यहाँ पर आएंगे। ये देखो ये पूरी 7 है, आधा करूँगा 7 का तो त्रिज्या आ जाएगी, तो 7/2 एंड 7/2। सर थीटा कितना होगा, ये रहा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, नीचे आएगा 360। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने होगा, जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए इस बॉक्स में क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आगे हम इस 15.3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये कैलकुलेशन करनी है। आप देख पा रहे हो 7 से 7 गया, ये 2 और 2 से 4 गया, ये 0 से 0 गया, ये 9 से 36 4 टाइम गया, ये यहाँ पर 2 टाइम, ये यहाँ पर 11 टाइम, 11 7 जा 77, 77/2, 77/2। तो 70 में से 77/2 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यही आपके आंसर आया है। अगर यही आपके आंसर आया है, एकदम सही किया है। अब इसको मैं मिटा देता हूं और फिर अपन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ABCD, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आज अपन करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई होप 6 तक आपने कर लिया होगा, समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ लिया है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 74। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफेरेंस, त्रिज्या और उसकी परिधि, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर आपको दे रखा है 74। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हिंट आपको दे रखी है। त्रिज्या यानी रेडियस r है और परिधि यानी कि 2πr, दोनों के बीच में आपको दे रखा है 74 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 74 का डिफरेंस है। ओके, एक सेकेंड, बिटवीन रेडियस एंड, अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है तो ये पहले आएगी, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना। परिधि बड़ी होगी यानी इसका मान बड़ा होगा तो ये पहले आएगा, और त्रिज्या छोटी है तो 2πr पहले आएगा, r बाद में आएगा, बचेगा 74। बाकी क्या निकालना है वो बात की बात है, पहले यहाँ से इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं। तो 2 × 22/7 r माइनस r इज इक्वल टू 74। यहाँ से r कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, ये 2 2 जा 22 2 जा 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 74। ये ब्रैकेट अंदर सॉल्व हो रहा है, 7 से 7 एक बार 44 माइनस 7। क्या किया है अच्छे से आपको पता है कि मैंने क्या किया है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 ऊपर भागेगा, 44 में से 7 माइनस करेंगे, 4 यहाँ गया 3 यहाँ गया, 37 से 74 जाता है 2 टाइम। तो आप देख पा रहे हो r कितना आ गया है 14, ठीक है 14 है, और साथ में यूनिट आएगी आपके इसकी सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ इस हिंट से हमने r निकाल ली है। अब आगे जो भी पूछा है निकाल सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से बता दीजिए πr² का मान कमेंट बॉक्स में, आपके पास में केवल 10 सेकेंड, आपके पास में r दे रखी है 14 सेंटीमीटर, आपको निकालना है एरिया यानी कि πr² 22/7 × 14 × 14। 7 से ये 14 जाएगा 2 बार, अगेन 22 × 2 × 14। जल्दी से बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए 22 × 2 × 14। अभी जैसे इससे पहले ये क्वेश्चन किया था जिसमें ये आया था मान, एरिया आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यस सर डन, हमारी यही आंसर आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूं और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूं, स्टार बना लो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर एंड इट इज सराउंडेड बाय 1.4 मीटर ब्रॉड फुटपाथ। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। तो एक काम करते हैं, हम उस पार्क का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले पार्क आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ये पार्क आ गया और इसकी रेडियस r1 हमें दे रखी है 3.5 मीटर। अब इस पार्क जो है, ये पार्क सराउंडेड बाई, चारों तरफ से घिरा हुआ है 1.4 मीटर चौड़े फुटपाथ से। तो आपने देखा होगा यहाँ इस तरीके से फुटपाथ बना हुआ होता है जिसके ऊपर रनिंग करते हैं। तो ये आ गई हमारी R2 जो कि 1.4 मीटर चौड़ी है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 है। तो स्टूडेंट अच्छे से देखो, R1 तो आ गई है 3.5 मीटर, लेकिन R2 के लिए इस 3.5 में 1.4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आगे चौड़ाई और अब बढ़ जाएगी। तो ये कितना आएगा 4.9 मीटर, यानी R2 आपकी कितनी आएगी 4.9 मीटर। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये O आ गया पॉइंट, ये A आ गया और ये पूरा B आ गया। तो OA तो आ गया R1
और ओ बी ऐसे लिख लो, ये हो गया ओ ए और ये हो गया है ओ बी, ठीक है, ओ बी। वैसे ये ओ ए ओ बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम से समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फुटपाथ का एरिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फुटपाथ का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस पूरे में से बीच वाले को यानी अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो फुटपाथ का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, r1 का स्क्वायर यानी कि 4.9 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर यानी कि, एक सेकेंड यहाँ पर आप गलती कर दी, r1 को बड़ा लेना है तो ये r2 हो जाएगा और ये r1 हो जाएगा। r1 हमें बड़ी लेनी है तो ये r2 और ये r1। ओके, तो मैंने एक कंडीशन नहीं बताई, आप कंडीशन लिख लेना। यहाँ पर हमेशा r1 बड़ा होगा r2 से, ये कंडीशन लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3.5 r2 और ये हो गया r1। तो ये आ गया r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। सर सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। आप सभी को पता है आपको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। सर हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 22/7। देखो जिसने कर लिया है कमेंट बॉक्स में आप इसका जल्दी से आंसर लिखो और चेक करो क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सही आता है। तो 4 और 3 7 है ना, इसको जोड़ेंगे 9 और 5 14 का 4, 1 4 और 1 5 और 3 8, तो 8.4 और यहाँ माइनस करते हैं अपन तो 9 और 5 14 1.4, पॉइंट उड़ाया नीचे 10, पॉइंट उड़ाया नीचे 10। अब काट पीट करनी है तो ये काम तो आप अपने आप कर सकते हो, मुझे पता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है 22/7 इंटू 8.4 इंटू 1.4 और आपने अगर इसका मल्टीप्लाई कर लिया है तो आपके सामने आंसर आएगा 36.96 स्क्वायर मीटर। अगर ये आपके आंसर आया है कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर, हमारे यही आंसर आया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसके ऊपर भी स्टार। अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही मैं इस सेशन के अंदर ले रहा हूँ। मेरा ध्येय यही है कि इस एक्सरसाइज 15 से आप जितना हो पाए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सभी क्वेश्चंस करवा पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं सभी क्वेश्चंस का पूरा मटेरियल आपको दे दूं। तो आप देख लो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब एक हाई लेवल का क्वेश्चन और करने वाले हैं जिसमें कई बच्चों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, वो उस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे और कुछ एक तो आंसर भी बता देंगे। तो मैं उस क्वेश्चन का डायग्राम पहले आपके सामने बना देता हूं। जी हाँ, आप सही गैस कर रहे हो, एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमारा ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये मैंने डायग्राम मिटाया है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करते हैं फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि है 15.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो डायग्राम बना देता हूं मैं क्वेश्चन का। कुछ इस प्रकार से कहा गया है, ए बी सी, ये ए है 90 डिग्री, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर एक हिस्सा है और इस हिस्से को हम कहते हैं सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड। तो एक और हिस्सा बना हुआ है और ये है शेडेड पार्ट, और हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। दैट इज योर परफेक्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ से इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चीज़ें क्या क्या दे रखी है। ABMC एक क्वाड्रेंट है एक सर्कल का जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपको पता लगा सर यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपके पॉइंट आ रहा है M, ठीक है, M पॉइंट है और यहाँ पर है N पॉइंट। तो ये M और N से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें निकालना कैसे है वो देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों ने इसको बहुत बार सॉल्व किया हुआ है, उनके लिए अब ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल हो चुका है। तो इस खेल को कंप्लीट करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके, फाइनल आंसर बता सकते हो, बीच वाला आंसर भी बता सकते हो। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप अगर इस पूरे डायग्राम को देखो
तो आपको पता चल रहा है कि सर ये जो सर्कल बना हुआ है ये एक पूरा सर्कल का पार्ट है। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना है बच्चों, देखो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इतना 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 कट करके यहाँ डाल दिया। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक और आकृति बनी हुई है, हमसे इसने इसकी इस एरिया, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। साइडेड पार्ट का हमें निकालना है एरिया। तो इसको निकालने के लिए रेडियस दी है, तो इस बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस दी है बड़ी वाली 14। तो ये बड़े पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको कैपिटल आर बनाना है 14 सेंटीमीटर, गॉट इट, 14 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली थीटा कितना होगा? 90। सर थीटा 90 क्या होगा? इसने बोला है कि ये क्वाड्रेंट है, बात समझ में आ गई? ओके, अब आप मार्कर को मैं यहां चला रहा हूं। अब आप मुझे बताइए ये क्या बन रहा है? ये 2 बार और बनाता हूं, चलो 3 बार और बनाता हूं, बताओ क्या बनाया मैंने? आप कहोगे सर ये आप डी जैसा कुछ बना रहे हो, चलो डी जैसा दोबारा बनाते हैं। ये लो डी, इस डी को क्या कहते हैं? इस डी को कहते हैं सर सेमी सर्कल। इसको कहते हैं सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में भी क्या होती है? त्रिज्या। क्या यहाँ अर्धवृत्त की त्रिज्या है? क्या सेमी सर्कल की रेडियस है? सर नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे पता है रेडियस आएगी, तो सर पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने का तरीका है सर, यहाँ 90 डिग्री है, एबीसी बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, हमारी सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो देखिए ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या किया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, बीच में आएगा प्लस और यहाँ आएगा बी सी और यहाँ बनेगा अंडर द रूट। अब आपको पता है कि बी सी निकालने के लिए 196 और 196 को ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा उसका रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 × 196। तो 2 का रूट मुझे नहीं पता, तो मैं केवल इतना ही लिखूंगा बी सी आ गया √2। बट 196 का रूट मुझे पता है कितना होता है 14। अब मुझे छोटी वाली आर निकालनी है, तो इस बी सी को आधा कर दूंगा, क्योंकि ये बी सी क्या है? डायमीटर है सेमी सर्कल का। बी सी क्या है? व्यास है इस अर्धवृत्त का। तो आधा करेंगे तो आएगा 7√2। बच्चों कैपिटल आर आ गई है, थीटा आ गया है और स्मॉल आर भी आ गई है। 3 ही चीजें चाहिए, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं ध्यान से देखना। आपके सामने ये क्वेश्चन था, ये निकालना है आपको। तो ये निकालने के लिए अगर आप इस पूरे डी में से यानी इस पूरे अर्धवृत्त में से इस डॉटेड वाले हिस्से को माइनस कर दो तो यही आएगा, है ना। अगर आप इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो यही हिस्सा बचेगा। तो इसको निकालने का तरीका भी आ गया। सर लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इज इक्वल टू, हिंदी में भी बता दूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? सेमी सर्कल, भाई पूरे सर्कल का तो होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का, और आधे के लिए 1/2 कर देंगे। लेकिन सेमी सर्कल में रेडियस आएगी स्मॉल आर, इस बात का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट। अब सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेमी सर्कल की आर छोटी है लेकिन सेगमेंट की आर बड़ी है। ये आया सेगमेंट, इसकी आर बड़ी है कैपिटल आर। तो हम सभी वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो 1/2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना है? 7√2, 7√2 2 बार आएगा, 7√2, ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर 22 ये पूरी कैलकुलेशन मुझे आप करके दिखाओगे, 22/7 इंटू कैपिटल आर है 14 सेंटीमीटर, तो 14 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ओके, एंड माइनस कितना आ जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर, फिर से 14 इंटू 14, तो 14 मल्टीप्लाई साइन थीटा यानी कि साइन 90
तो ये रहा बच्चों पूरा क्वेश्चन, अच्छे से देखो इसको पहले एक बार। ओके, पूरा आ रहा है बोर्ड में। अब आप मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताओ इसका कंप्लीट आंसर क्या आएगा। ये काम आपका है, ये काम मेरा नहीं। एक बार अच्छे से इसका रिवीजन लेते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन था, इसके लिए पहले मुझे स्मॉल आर निकालनी थी। स्मॉल आर के लिए मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे पास में आया BC यानी कि डायमीटर। इस डायमीटर को मैंने आधा किया तो मेरे पास में स्मॉल आर आ गई, और स्मॉल आर के बाद में वही काम है जो पीछे करते आ रहे हैं। आपको शेडेड पार्ट निकालना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आपके सामने आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो जल्दी से बताइए इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। इसका फाइनल आंसर अगर आपके आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर हमारे यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर यही आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आया है बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर। नम्मा क्वेश्चन जो आज इस सीरीज के अंदर हमने किया है बहुत ही शानदार था। अगर शानदार था तो अगला क्वेश्चन 10वां और उसके आगे एक और क्वेश्चन 11वां आप मुझे करके दिखाओगे। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, तो मैंने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, बहुत काम के क्वेश्चंस थे। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है, कैसे अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर ये निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, जो काम का नहीं है, जैसे ये काम का नहीं था इसको माइनस कर दिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो लिखिए डन सर समझ में आ गया है। अब आप 2 क्वेश्चन हमें दे दो ताकि हम करके आपको दिखा दें। दे दें आपको क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन 15.3 से ही दे रहा हूँ, करके दिखाइए। आपको मैं सिर्फ उसका आंसर यानी कि सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 10वां और 11वां क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, यानी कि अभी का अभी कर लेना है, ये है होमवर्क। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करिए। जैसा कि अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है, अब आपकी जो क्लासेस रहेगी वो केवल और केवल मात्र शाम को लगेगी, जिसमें मैं क्वेश्चंस पूछूंगा भी और क्वेश्चन समझाऊंगा भी। एक ही वीडियो में सारा काम कर देंगे ताकि कम से कम समय आपका मैं खर्च करूं और साथ ही आप बैठकर खुद की भी तैयारी कर पाओ, क्योंकि SST का भी आपका पेपर है, SST को भी प्रिपेयर करना है आपको। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका डायग्राम मैं पहले बना देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ बच्चों को तो देखते ही समझ में आ गया होगा करना क्या है। वैल्यूज है AOB, AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये AC है, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, लिख देता हूँ। AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ठीक है। और ये भी नीचे वाला एरिया भी आपको फाइंड करना है। तो ये जो मैं डार्क कर चुका हूँ, आपको इस पूरे एरिया, इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस इतना ही काफ़ी है। और क्या दोगे सर, बस हो गया। जल्दी से मुझे फाइंड करके बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर शेडेड पार्ट कितना आएगा, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। और इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए बच्चों, जल्दी सॉल्व करिए, आंसर इसका जल्दी से दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए। जो मैंने बच्चों को लिंक सेंड किया है टेलीग्राम का, आप भी उस टेलीग्राम के चैनल के अंदर मैथ्स बाय गिरिराज सर नाम से जो मैंने चैनल बनाया है, उस चैनल को आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन या ऐसा कोई रिलेटिव जो आपके संपर्क में हो,
तो वो आपसे जुड़ सके इस चैनल के साथ में, तो आप भी इस चैनल में जुड़ सकते हो। लेकिन ये चैनल केवल और केवल 8वीं 9वीं और 10वीं के जो इस साल के बैच में बच्चे आएंगे उनके लिए मैंने बनाया है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके घर में ही आपका छोटा भाई या छोटी बहन पढ़ाई करती हो, या फिर चाचा जी का लड़का, जो भी XYZ रिलेटिव पढ़ाई करता हो, आपके घर में ही हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नहीं भी हो तो आप उन तक इस लिंक को भेज दीजिए। पब्लिक चैनल है ये, कोई भी इसमें लिंक के थ्रू ऐड हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर मैसेज नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल मात्र फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपके लूँगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए ABCD, आपको बस उस ABCD में से किसी एक पे टिक करना है। आपका आंसर जो भी होगा वो वहाँ पर लॉक हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि किस किसने आंसर दिया है, किस किसने नहीं दिया। तो ये टेस्ट का तरीका बता दिया आपको। साथ ही अगर कोई यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा हमारी एक्सरसाइज या एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसकी लिंक भी आपको वहां मिलेगी। साथ ही डिस्कशन का ग्रुप जब बनाऊंगा मैं, जिसमें आप बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और मैं भी उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा, तब वो भी लिंक आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगा। तो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सएप पे ना बनाकर मैंने टेलीग्राम पर बनाया है, क्योंकि टेलीग्राम पे स्टडी ज़्यादा होती है और फालतू की बकवास नहीं होती है। तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया हो, अच्छी बात है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। अगर आपका आंसर ये आया है 54.57 अगर ये आंसर आया है तो सही है। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आया तो जल्दी से बताओ सही है क्या, क्योंकि मैंने बुक से आंसर देखकर बताया है। तो आप बताइए यस सर, आपका आंसर यानी हमारा सबका आंसर 54 ही आ रहा है। एकदम सही है, एकदम सही है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो एक और क्वेश्चन 11वां देता हूं, फिर सेशन को एंड करते हैं। बहुत मजा आया होगा। क्लास को मैंने इसीलिए लंबा रखा ताकि आज आपसे क्वेश्चन करवा भी लूं और क्वेश्चन समझा भी दूं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। ये भी आप ही मुझे करके दिखाओगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब कुछ बच्चे तो इसको देखते ही समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। ये O आ गया यहाँ पर, ये कैपिटल R आ गया यहाँ पर, जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल R आपके पास में 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। या ऐसे समझ लो P से लेकर R तक ये 7 सेंटीमीटर है। चलो PR क्यों, इसको PO कर देते हैं और इसको Q बना देते हैं बस। चलो आपको बताना है इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का, अंदर वाले सर्कल का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस अंदर वाले सर्कल का एरिया, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। केवल एक ही वैल्यू ज़रूरत थी जो कि 7 सेंटीमीटर है। इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़ी वाली आपको दे रखी है कैपिटल R, इस दे रखी है स्मॉल r, निकालनी पड़ेगी और फिर πr² लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। और अगर आपके आंसर आया है 38.5 तो एकदम सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज 15 से। कल अपन करेंगे एक्सरसाइज 16। ठीक इसी समय पर हम मिलेंगे लाइव सेशन में। बच्चों को जोड़ा करो। अब कुछ ही दिनों की बात और है, क्योंकि एक्सरसाइज 15, 16 इन दोनों के होने के बाद में ये मेंसुरेशन का पोर्शन है। इसके बाद में मैं आपको ज्योमेट्री का करवाऊंगा। एक्सरसाइज 12 करेंगे, एक्सरसाइज 13 करेंगे, पीछे 17 और 18 है प्रोबेबिलिटी और 17 एक्सरसाइज, इनको भी करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर मैं सब कुछ आपको ये करवा दूं। साथ ही 2 मेजर टेस्ट का भी मैंने बोला है, तो मेजर टेस्ट भी रखेंगे। और अगर आप बताओ मेजर टेस्ट ना रखकर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज ही करवा दूं, क्योंकि अब सबसे बड़ा मेजर टेस्ट आप अपनी लाइफ का 29 और 30 को दोगे ही, तो मैं पेपर क्यों लूं? मैं आपको सीधा उसकी जगह पर यानी एक्सरसाइज 17, 18 और साथ ही आगे एक्सरसाइज 12, 13 और 11 इतना पोर्शन और आपको ऐड करके करवा दूं। तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, यस सर आप सही कह रहे हो, इतना करवा दो, बहुत है, टेस्ट की अब जरूरत नहीं है। डेली एक तरीके से पढ़ाना ये टेस्ट ही है। मैंने क्वेश्चन दिया, आपने किया, एक तरीके का टेस्ट हो गया। ईमानदारी से सभी बच्चे टेस्ट देते भी हैं। आप ईमानदारी से चलोगे तो नो डाउट माँ सरस्वती भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपके मार्क्स
आपकी उम्मीद से ज़्यादा आएंगे। तो मिशन 100 की इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर करके ज़रूर जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।